आप आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी को हल्का कुनकुना कर लिया करें, तो पानी के कीट समाप्त हो जाए। हल्का सा कुनकुना कर लें पानी को, थोड़ा सा गर्म करते समय उसमें थोड़ा नमक डाल लें। पहले ये माताएं भोजन बनाती थी तो थोड़ा राम रस डालती थी आटे में, जिससे पेट के कीड़े मर जाते थे। अभी भी डालते हैं पता नहीं। गेहूं में मिठासता है, डायबिटीज के मरीजों को ये प्रभावित करता है, इसलिए उसमें थोड़ा ज्वार का आटा या थोड़ा चने का आटा यदि आटे में मिला करके आप लेते रहेंगे, जीवन में जॉन्डिस नहीं हो सकता, जिसको पीलिया कहते हैं। और यदि किसी को धोखे से भी पीलिया हो जाए तो उसका असर लीवर के ऊपर जरूर होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जॉन्डिस, पीलिया। वो पांडु जी महाराज को था यह रोग। पांडवों के जो पिता है ना, पांडु का अर्थ ही होता है पीलापन। तो ये मालवा में तो चना बहुत होता है इधर। मैं तो सबके लिए बोलूँगा, थोड़ा सा आटा चने का गेहूं के आटे में गूंथ करके और हल्का कुनकुना पानी करके थोड़ा उसमें रामरस नमक डालकर फिर आटे को आप मारिए। थोड़ा दूध डाल करके भी आप आटे को गूंथ सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक रोटी सूखेगी नहीं। घी नहीं डालें उसमें, तेल नहीं डालें, क्योंकि इतनी चिकनी रोटी है वो आंतों से चिपक जाएगी फिर। तो बातें तो मेरे पास हजार हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरी यात्रा आज की बहुत लंबी है। तो एक लंबी उम्र जीने के लिए और निरोगी रहने के लिए सबसे पहली बात है आहार। अपना भोजन ठीक करें, उसको शुद्ध, और ये माताओं का दायित्व है, आपके हाथ में। बाजारू खाने वाले लोग तो बीमारी धरे रहते हैं। घर का खाइए, शुद्ध खाइए, भगवान का भोग लगाकर गौ माता को चंदिया दे करके फिर लीजिए। अगली बात कहिए, मैथुनम निद्रांशे व्यानाति ऋग्भवे। अगला सूत्र बता है मैथुन, पति और पत्नी का संबंध एक संतान खानदान को देने के लिए। कीड़े मकोड़ों की तरह भोगी बने रहें, क्या जीवन है। इससे तो पशु ज़्यादा ठीक है। पशुओं का भी कोई टाइम समय होता है, लेकिन आदमी इतना कुकर्मी हो गया है, उसने तो घरवाली को, पत्नी को वासना का खिलौना समझ रखा है। यह दोनों के दोनों धर्म की बैलगाड़ी के ये दो वृषभ हैं। पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए, नाती हो गए हैं बड़े बड़े, और ये अभी कीटाणु बन करके जी रहे हैं। अभी इनको अपना 25 साल का समय याद आ रहा है। चाशनी चाटने के लिए एक टाइम होता है, जलेबी खाने के लिए, और ढलती हुई उम्र में जलेबी खाते रहोगे तो लोटा लेके फिर लेट बाथरूम में बैठे रहोगे। इसलिए मैथुनम, संयम। एक साधु जिस ब्रह्मचर्य के साथ जीवन का निर्वहन करता है, ऐसा जीवन। अब कुछ बातें ऐसी हैं मैं खुले मंच से नहीं बोल सकता। इस शरीर में 7 धातुएं हैं, और एक धातु इसमें ऐसी है जिस धातु के द्वारा एक दूसरा शरीर बन के तैयार हो जाता है। और उस धातु को आज हमने खाया पिया है तो 90 दिन में वो धातु बन के तैयार होती है। कुकर्मी लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं, 10 बीघा में फूल लगाए जाएं, उसका इत्र निकाल करके किसी पोखरिया में फेंक दिया जावे, वो कितनी बड़ी गलती है। भ्रष्ट लोग जिनको संयम नहीं है, कुकर्मी लोग ऐसे ही गलती करने में लगे हुए हैं। आज पता ही नहीं लगता कि बच्चे कब जवान हैं कब बूढ़े हैं। सुनिए, इधर ध्यान दें, कब बच्चे जवान हुए कब बूढ़े हुए। 16-17 वर्ष के उम्र में निचुड़े हुए नींबू की तरह कहते हैं महाराज जी चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा इनकी बिल्कुल पैपनी जैसा मुंह तो देख लो इनका, कितना बढ़िया लिखा। आहारो मैथुनम निद्रा सेव्यानाति रुग्ण भवेत्। जो व्यक्ति संयमी नहीं है, जिसने अपनी सप्तम धातु का संरक्षण नहीं किया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो लोग धरती से जल्दी हट जाएंगे, जल्दी मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। मरघट तो उनका इंतजार ही करता है जो कुकर्मी है। जिसका बचपन बिगड़ा है उनकी जवानी बिगड़ेगी, जिनकी युवा अवस्था बिगड़ी है उनकी वृद्धावस्था जरूर बिगड़ेगी। धरती पर बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है, लेकिन सप्तम धातु का संरक्षण करना इससे बड़ी शक्ति नहीं है। लंका हनुमान जी ने नहीं, लंका हनुमंत लाल जी के ब्रह्मचर्य ने जला करके राख कर दी।